बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब सब्र सिफ्त बन जाए, जब गैरत इज्जत बन जाए, जब जुर्रत हया से जुड़ जाए, तब बेक ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनती हैं। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो रहती दुनिया तक मजलूमों की आवाज़ और जालिमों के ईवानों में लर्जा डालने वाली सदा बन चुकी हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदुल निसा बादस फातिमा, इमाम हुसैन की बहन, अली की बेटी और सैयदी रसूल अल्लाह के नवासी, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने भाई, भतीजों, भांजों, बेटों और अहले बैत के लाशें उठाई और लाशें उठाकर भी सब्र का दामन ना छोड़ा और यजीद के दरबार में ऐसा खुतबा दिया कि जालिम की सल्तनत लर्ज उठी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत 5 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेर खुदा और वालिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ज़ैनब रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से इल्म, हिकमत, हया, हौसले और फसाहत की इलामत थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हुई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो इल्म हासिल किया जो ना सिर्फ उल्मा की मजालिस बल्कि वक्त के बादशाहों को हिला देने वाला था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चंद औलादों से नवाजा, जिनमें ओनो मोहम्मद खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जो बाद में करबला में शहीद हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ घरेलू जिंदगी में मसाली थी, बल्कि रातों की इबादत गुजार, दिन की रोज़ेदार और इल्मो अमल में बेमिसाल थीं। नाजरीन मोहतरम, सन 60 हिजरी में यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत का मुतालबा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार फरमाया, क्योंकि यजीद शराबी और फासिको फाजिर था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि उनका भाई नबी का नवासा हक पर है, तो बगैर झिझक उस सफ़र में साथ हुई। मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक का ये सफ़र एक करबो बला का सिलसिला था। काफिला हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा और 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 10 मुहर्रम तक अहले बैत ने शदीद प्यास, भूख, तन्हाई और जुल्म सितम बर्दाश्त किया। 10 मुहर्रम आशूरा के दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हज़रत कासम, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे शहीद हुए। हज़रत ओनो मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे शहीद हुए। करबला का सूरज तप रहा था। फिज़ा में खामोशी, गम और इंतज़ार की कैफियत छाई हुई थी। हज़रत ज़ैनब बिनते अली शेर खुदा की बेटी, जिगरे गोशा फातिमा और नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई हज़रत हुसैन और अहले बैत के साथ खैमों में मौजूद थी। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने साथियों और अहले बैत को एक एक करके शहीद होते देखा, तब वो लम्हा भी आ चुका था जब इमाम हुसैन ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अलविदा कहा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोकना चाहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके कदमों को थामा और कहने लगी, भाईजान, हमने तो आपको बचपन से बाप की जगह पाया, अब हमें आप किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरी प्यारी बहन, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दीन को बचाऊं, अल्लाह ताला के दीन के लिए कुर्बानी दूं। सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंखों में आंसू लिए हुए मगर दिल में सब्र और रज़ा का पहाड़ बन गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरी प्यारी बहन, गम मत करना, हिम्मत से काम लेना, क्योंकि मेरे बाद तुमने हिम्मत से काम लेना है और सबका ख्याल तुमने ही रखना है, क्योंकि मैं नाना का दीन जिंदा करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لگ کر الوداع کیا اور میدان کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جو ایک ایک لاشا خیمے میں لایا جاتا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو تسلی دیتی۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس سب شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر دیے اور کہنے لگی، اے میرے اللہ، یہ قربانی ہم نے تیرے دین کی خاطر دی ہے، اسے قبول فرما۔ ناظرین، میدان کربلا میں جب سب شہید ہو چکے، جب دشمنوں نے خیمے جلائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی لاشیں تلاش کرنا شروع کی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بے سر پڑا تھا، جسم زخموں سے چور چور تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر بھائی کے جسم کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور کہنے لگی، اے میرے بھائی، اے فاطمہ کے لال، تیرے جسم پر تیروں کے نشان مجھے مار رہے ہیں، مگر میں تجھے ماں کے پاس شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، میں تجھے خود دفناؤں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک لاشا چنا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارا پارا ہوئی لاش۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے قریب ایک جگہ سب لاشوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کپڑوں سے ڈھانپ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی، اے اللہ تعالیٰ، تو گواہ رہنا، ہم نے تیرے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے اہل بیت کو قید کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی محافظ، سرپرست اور قائد بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں بھی اپنا سر بلند رکھا اور فرمانے لگی، اے یزید، ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قربانی دی جس پر ہمیں ناز ہے۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو کامیاب ہو چکا؟ ہرگز نہیں، ہم نے قربانی دی، لیکن حق کی راہ میں تو اپنا وقت گن لے، ہمارا خون قیامت تک بولے گا۔ اس وقت یزید عوامی دباؤ کی وجہ سے اہل بیت کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں واپس جا کر شہداء کی قبروں پر گریہ کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اہل بیت کے مظالم کا پرچار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی روشنی کو کربلا کی دھوپ میں بھی بجھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر، حوصلہ، قربانی، غیرت اور دین پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں بھی دین کے لیے اپنی خواہشات، وقت اور جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ناؤ۔